हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं अपने हैंडमेड कार्ड यूज़ करूँगी। और मैं ये रीडिंग फाइनली आपके इनर सेल्फ पे करने आई हूँ कि मुझे लगता है कि कभी कभी हम आप अपने अंदर जो चल रहा होता है ना, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे होते हैं। आपका जो सेल्फ जोन है, आप उस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि दुनिया भर की चीज़ों पे तो फोकस कर लिया जाता है, लेकिन आप अपने इनर सेल्फ पे या एक जो होती है ना अपने अंदर की आवाज़ पे फोकस करना, वो चीज़ जिसे आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि किस टाइप के मैसेज हैं जो आपकी इनर सेल्फ आपसे बताना चाहती है। और उम्मीद करती हूँ ये आपसे कनेक्ट करेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। चलिए आज निकालते हैं कुछ कार्ड्स, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ एक में कोशिश करूँगी कि आप फोकस कीजिएगा कि क्या ऐसा है जो कि आपके इनर सेल्फ में बार बार चल तो रहा है, बस आप उसे जानना या समझना नहीं चाहते। और दो कार्ड मैं अपनी राइटिंग जोन से ले रही हूँ, जिसमें मैं कभी कभी कुछ लिखती हूँ, तो कुछ एक शब्द आपको अच्छे लगेंगे। चलिए जानते हैं। पहले एंजल्स नंबर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आपका फर्स्ट कार्ड आया है 888, 8 की एनर्जी। तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं आप देखेंगे, वेरी सून यू विल बी प्रमोटेड to a massively good place for you. You will experience so much happiness that everyone around you will be filled with joy and faith. Be receptive, be ready. तो ये एंजल्स नंबर जो हैं वो आपको फाइनली ये जो इनर सेल्फ के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि एक हैप्पीनेस है जो बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेगी, किसी गुड प्लेस पे आपको प्लेस कर सकती है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आपके चारों तरफ आप देखेंगे कि आप खुशी और विश्वास ये जो है कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील तो हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ये चीज़ दिखा रही है ये एंजल्स नंबर। तो एंजल नंबर 88 की एनर्जी ये कह रही है आपसे कि आप तैयार रहिए, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, बस बिलीव कीजिए कि ये होगा। एंड नेक्स्ट है 1010 की एनर्जी। तो इसमें बताया जा रहा है कि द यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, हेवन इज़ होल्डिंग कन्वर्सेशन अबाउट यू, एंजल्स हैव बीन assigned to you, it's gonna be all right, get ready for more fun, improve finance, healing and lots of love and miracles। तो 10 and 10 की एनर्जी फाइनली आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं तैयार कर रही है कन्वर्सेशन के लिए, खुद से, दूसरों से और भी अच्छी चीज़ों से जो फाइनली आप कनेक्ट करना नहीं चाहते या यूँ को डर रहे हैं किसी चीज़ से। आप उन चीज़ों से निकलिए। एंजल्स आपको असाइन कर रहे हैं आपके लिए कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। गेट रेडी फॉर मोर फन, आप तैयार हो जाइए फ़न के लिए, इम्प्रूवमेंट आपके फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए और लॉट्स ऑफ लव एंड मिरेकल। मतलब हर चीज़ तैयार है, बस आपको यकीन करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जब इंसान बहुत कुछ झेल चुका होता है तो उसे बिलीव नहीं होता। और नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ना, फाइनली हर कार्ड पॉजिटिविटी को ही दर्शा रहा है। यू डिज़र्व दिस अथॉरिटी क्राउन। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मैं चक्रास के फॉर्म में करूँ तो क्राउन चक्रा की एनर्जी फोकस हो रही है। बस ये है कि जो लोग चक्रास के थोड़ा सा नहीं जानते होंगे या ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, तो उनके हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो
अथॉरिटी वाला फॉर्मेशन है, ये आपको मिलने जा रहा है। और सबसे पहले आपको स्वयं को ये अथॉरिटी देनी है कि मैं डिज़र्व करता हूँ ये अथॉरिटी, ये पावर, ये जो एबिलिटी है मुझ में, ये कहीं ना कहीं इसके मैं लायक हूँ, या फिर जो मुझे प्रोवाइड करवाई जा रही है टाइम जोन के थ्रू, है ना। और देखिए गुड न्यूज़ कितने अच्छे कार्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं फाइनली। मुझे लगता था कि एक जैसे कार्ड तो नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी इनर सेल्फ आपसे बोल रही है कि आप फोकस तो कीजिए, देखिए ना दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ना हो तो कहिएगा। डिवाइन मैसेज, तो डिवाइन मैसेज कहीं ना कहीं से आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो फाइनली आपको क्लियर होगा। और कई बार ये क्लियरिटी आपको मिलेगी किसी साइन के थ्रू, किसी वर्डिंग के थ्रू, किसी जोन के थ्रू, किसी बच्चे की हैप्पीनेस के थ्रू। ये कंफर्मेशन होगा कि आपको हैप्पीनेस मिलने जा रही है। कन्वर्सेशन, अगर आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, आप जान या समझ नहीं पा रहे हैं, तो कन्वर्सेशन उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। कन्वर्सेशन चाहे वो प्रोफेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर एटमॉस्फेयर में किसी वैसे व्यक्ति से जिसके बारे में आप कुछ गलत सोच रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं सही हूँ या वो सही है, तो उससे बेहतर है कि आप बैठकर बात करें, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले कि फाइनली है क्या चीज़। गॉड्स प्लान फॉर यू, तो मतलब कुछ ऐसा है जो कि ईश्वर ने स्वयं आपके लिए निर्धारित किया है, और ये बहुत बेहतरीन होगा, बस आपको फोकस करना है। और ये दो कार्ड हैं डिवाइन मैसेजेस के थ्रू। ये कार्ड है माँ encourages you to embrace inner peace and emotional fulfillment. The path ahead may require letting go of old pattern and invite a deeper connection with yourself. तो माँ आपको ये कह रही हैं कि फाइनली आपको अपने इनर पीस और इमोशन को फुलफिलमेंट करना है, ये रिक्वायर्ड है। आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स जो हैं उन्हें रिलीज़ कीजिएगा, और अपने डीपर कनेक्शंस के साथ कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। यू आर बीइंग गाइडेड टू बी बैलेंस योर मटेरियल डिज़ायर्स विद स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगर आप गाइडेड और बैलेंस फॉर्म में मटेरियल डिज़ायर्स को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को फोकस करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को गॉड को समर्पित करते हैं, तो देखिए फिर आगे कितने अच्छे आपको मिरेकल देखने को मिलेंगे। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर विल ब्रिंग हार्मनी इनटू योर लाइफ। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर आपके लिए हार्मनी क्रिएट करेगी आपके जीवन में। एंड एज यू नेचर योरसेल्फ, द यूनिवर्स विल प्रोवाइड इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो यूनिवर्स फिर आपको अनएक्सपेक्टेड वे से वही सब चीज़ें जो कि आपके लिए नामुमकिन सी हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि जब आप सेल्फ लव करते हैं या फोकस करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, तो फिर वो मिरेकल्स आपको बहुत जल्द आपको होते हुए दिखाई देते हैं। रिलीज़ एनी फियर्स ऑफ सोसाइटी, डिवाइन अबंडेंस इज़ योर व्हेन यू लिव विथ फेथ एंड ट्रस्ट। थैंक यू माँ, थैंक यू यूनिवर्स। पॉजिटिव एनर्जी, मतलब कि फाइनली आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए फोकस करते हैं अपनी चीज़ों पर, अपने बैलेंस पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर, तो आपकी जो भी फियर्स हैं सोसाइटी के फॉर्म में, इन्हें रिलीज़ कर दीजिए, और डिवाइन अबंडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं फेथ और ट्रस्ट लेके आएगी। और इसके लिए आप अफर्मेशन के तौर पे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ अपने जहन में बोलकर उन्हें अपनी समस्याओं को सौंप सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस स्टिलनेस एंड साइलेंस।
तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है कि कार्व आउट मोमेंट्स ऑफ साइलेंस ईच डे टू लिसन टू द विजडम ऑफ योर सोल इन द साइलेंस द यूनिवर्स विल स्पेयर इट्स गाइडेंस। तो अगर आप अपने इनर सोल में झांक कर देखें तो साइलेंस भी बहुत कुछ बोलता है, और ये धीरे धीरे आपसे बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है, जो कि गाइडेंस के फॉर्म में। और बहुत कुछ ऐसा जब आप पीसफुल इन्वायरमेंट में अपने आप को देखते हैं या कहीं ना कहीं ध्यान की अवस्था में आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 कार्ड जो हैं इसमें देखिए आपके इनर सेल्फ के जहन से क्या निकल के आता है। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों और लोगों को कसूरवार ठहरा दिया करते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा अपने हुआ करते हैं, फ़िक्र किया करते हैं, क्योंकि उनकी फ़िक्र और सुरक्षा कभी कभी हमें जी का जंजाल लगा करती है तो कभी कांटों की तरह चुभती है। ये बात सही है, क्योंकि ये बहुत पहले मेरे जहन में आया करता था, और आज भी अपनी फ्रेंड से मैं यही डिस्कस कर रही थी कि कभी कभी हम उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन मान बैठते जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करते। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी पे भी, अपने सोल पे भी ये रिएक्ट करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखना है, अपने उन रिश्तों को रखना है जो देखने में तो आपको बड़े इरिटेटिंग लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यही आपकी लाइफ को दिशा दिए हुए होते हैं। एंड नेक्स्ट है, गज़ब की है साजिशें भी जो अक्सर सीधे लोगों को ही शिकार बनाते हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े लोग तो साजिश करने में जैसे इस समाज की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके आया हुआ करते हैं। अगर इस बात की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीधे साधे लोगों को ही कहीं ना कहीं साजिशों का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं ना, वो तो पीएचडी करके आए हुए हैं, तो उनसे उलझ के आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो बेहतर है कि खुद पर फोकस कीजिए। लव, अबंडेंस सब कुछ है, बस आपको नेगेटिविटी पे फोकस ना करके पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। और ये बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी शॉर्ट टर्म में ही इसको फिनिश करने की। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि ये जो सेल्फ इनर जोन की इमोशंस हैं, अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो आपको हैप्पीनेस कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पीनेस आपके अंदर है और पॉजिटिविटी भी आपके अंदर है, बस फोकस कीजिए और बढ़ जाइए आगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।